आज मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगी कि किसान, एमएसपी और खालिस्तान ये तीनों शब्द एक दूसरे से कैसे जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ वीडियो देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। थी, लेकिन ये जो निहंग समुदाय के लोग हैं जिन्होंने होली ले लो सरकार ने कोई बात नहीं मानी तो निकला। ईद बातचीत सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं होगी, कमरे के अंदर बातचीत नहीं होगी। किसानों ने भाई पॉपरन ले आंदी आ जी सवेरे जेड़ा तो देखा आपने इन वीडियोस में, ये किसान हैं जो इन दिनों आंदोलनरत हैं, जबकि भारत में बस 2 महीने के अंदर ही चुनाव होने हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इन किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा? आप अगर इन वीडियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके जो विचार हैं वो आपस में तालमेल नहीं खाते। एक इंसान ए कहता है, दूसरा बी कहता है, तीसरा सी कहता है, चौथा डी कहता है और एबीसीडी में कोई कनेक्शन नजर नहीं आता है। कुछ एक और वीडियो है जो मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लाल किला क्या है? लाल किला पहले भी हमारा था, अभी हमारा ही रहेगा। इसमें क्या है? हमारे जो इस जगह ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਬਣਾਈ। खालिस्तान बना दो, हम लोग पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान जुड़ जाने। Abbiamo le voci per quelli che siamo venuti nella Roma, questi criminali sono dentro. हमारी तो ये इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ हुकूमत ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨों ਤੇ ਨੌਜਵਾਨों, ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ है। कुछ तारतम्यता नजर आई आपको इन वीडियोस में? अगर नहीं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं दर्श मीडिया। और किसान, एमएसपी और खालिस्तान ये तीनों शब्द एक दूसरे से कैसे जुड़ रहे हैं, यही बताने की कोशिश करूंगी मैं इस वीडियो में। लेकिन मुझे आपके साथ की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है और खुलकर आप मेरे साथ आए उसकी जरूरत है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारा सपोर्ट भी कीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और बात करते हैं किसानों की, क्योंकि हमने 3 पॉइंट उठाए हैं। तो उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो किसान है और किसान ही इस वीडियो का केंद्र बिंदु है क्योंकि उसी के इर्द गिर्द सारी बातें होंगी। तो जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे बॉर्डर हैं जहां से वो दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि भारत की सरकार ने और दिल्ली की पुलिस ने इस चीज के लिए पहले ही उन्हें मना कर दिया था कि वो दिल्ली में नहीं आ सकते। और किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि उन्हें दिल्ली आना है। लेकिन जो वहां से बयान और वहां से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो चौंकाती हैं। कुछ बयान ऐसे हैं जिसमें ये सब अमृतपाल का समर्थन करते दिख रहे हैं, कुछ बयान ऐसे हैं जिसमें ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कुछ बयान ऐसे भी हैं जिसमें ये पाकिस्तान में भारत को मिला देने की, पंजाब प्रांत को पाकिस्तान में मिला देने की बात कर रहे हैं। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते, ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। ਵੀਰੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ। क्या किसान ऐसे होते हैं? हमारा सवाल सिर्फ इतना सा ही है, आप जवाब दे सकते हैं इस वीडियो में आकर कि क्या किसान ऐसे होते हैं जो देश के एक प्रांत को तोड़कर किसी दूसरे देश में मिलाने की बात करें या खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ जाने की बात करें। और दूसरा पॉइंट है एमएसपी। एमएसपी की मांग ना तो नई है और ना ही गैर वाजिब, क्योंकि एमएसपी किसानों का हक है, उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन सरकार जिन पॉइंट्स पर बात करना चाहती है, ये पंजाब और हरियाणा के जो किसान अभी आंदोलन में शामिल है वो उस पर बात नहीं करना चाहते। सरकार चाहती है कि 5 फसलों पर तयशुदा एमएसपी लागू कर दी जाए, 5 साल का एग्रीमेंट कर लिया जाए और उसी कीमत पर 5 साल तक सरकार वो फसलें खरीदेगी। लेकिन किसान चाहते हैं कि हर एक फसल पर एमएसपी लागू हो जाए और पूरी जिंदगी के लिए लागू हो जाए
और जो फसलें हैं वो सरकार चाहे किसी भी कीमत पर बाजार में बिक रही हो, सरकार ने जो तयशुदा कीमत तय की है उसी पर बिकनी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या सिर्फ सरकार किसानों की है? नहीं, सरकार पूरे देश की है, पूरे आम जनता की है, टैक्स पेयर की भी है और जो लगातार इस देश के लिए मेहनत करते हैं उनकी भी है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अगर सरकार किसानों की ये जो मांगे हैं इन्हें पूरी तरह से मान लेती है तो महंगाई भारत में कई गुना बढ़ जाएगी और जिसका बोझ टैक्स पेयर पर पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा, उन पर पड़ेगा जिनको सरकार मुफ्त में इस समय भोजन और राशन दे रही है, वहां पर कटौती करनी पड़ेगी। और वो सपना जो नरेंद्र मोदी लगातार दिखा रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। अगर एमएसपी का कानून बन जाता है तो उसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा, ये यकीन मानकर चलिए आप, और हर एक चीज की महंगाई कई गुना बढ़ जाएगी। उससे ज्यादा बेहतर आपको ये लगेगा कि आप स्वयं जाएं खेतों में अनाज उगा लें और अपना पेट भर लें, क्योंकि जिस कीमत पर एमएसपी लागू होने के बाद अनाज और बाकी चीजें मिलने लगेंगी वो कीमत आप और हम आसानी से अदा नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं मेरे तीसरे पॉइंट, खालिस्तान पर। दरअसल ये सारा जो प्रोपेगेंडा है उसके पीछे कहा जा रहा है कि हाथ खालिस्तान, पाकिस्तान और आईएसआईएस का है। ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਮਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ। आखिर इतना पैसा इन किसानों के पास, सो कॉल्ड गरीब किसानों के पास कहां से आ रहा है? कनाडा से फंडिंग आ रही है और पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है और विदेशों से फंडिंग आ रही है, सब उनके हैं। नहीं, किसान का तो बेचारे का तेल गिरवाने का भी बहुत नहीं है, सही बताऊं। ये जेसीबी लेकर आ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ रहे हैं, ये ऐसी टेक्निकल चीजें लेकर आ रहे हैं जो युद्ध में इस्तेमाल की जाती हैं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਦਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ये गरीब किसान करोड़ों की गाड़ियों में आ रहे हैं। तो किसान गरीब है, आप जाके देखिए फॉर्च्यूनर लेके आ रहा है, 6-6 महीने का खाना सब लेके जा रहा है यहाँ पे। मुझे समझ किस एंगल से गरीब है उनके, जाके देखिए वहाँ पे। मतलब लिटरली अगर हिंदुस्तान की बात हम करें अगर, तो ठीक है, एक अडानी अंबानी कहते हैं ना, मतलब मेन यही मुद्दा विपक्ष उठाता है। विपक्ष अगर वहाँ जाके देखे, पंजाब में जाके देखे, किसानों की कोठियाँ जाके देखे, क्या उनकी लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है। किसानों के बच्चे कनाडा सेटल्ड है, फिर कहते हैं गरीब है। मुझे समझ नहीं आता किस एंगल से कैसे गरीब है। और अगर इनकी इन बड़ी गाड़ियों पर आप सवाल उठा लें तो ये आपको जवाब में कहेंगे क्यों किसान क्या हमेशा रोटी और नमक ही खाएगा? किसान क्या सब्जी और रोटी ही खाएगा? वो पूरे पकवान नहीं खाएगा, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चलेगा। लेकिन ये जो बड़ी गाड़ियां हैं इनके पीछे की भी बहुत सी कहानियां हैं। बहुत से विशेषज्ञ ये बताते हैं कि जो पंजाब के किसान हैं वो लोन लेते हैं सरकार से और वो लोन वापस भी नहीं करते, उसे माफ करने की भी ये मांग कर रहे हैं इस आंदोलन के जरिए। तो बहुत बड़े बड़े लोन लेते हैं और उन लोन को चुकाते भी नहीं है और उन लोन से किसानी या खेती में कोई काम नहीं करते, बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका या कनाडा जैसे देशों में भेजते हैं, खुद यहाँ पर बिहार से मजदूर आयात करके किसानी करते हैं और फिर चाहते हैं कि जो फसल वो उगा रहे हैं उसे सरकार बिना देखे बिना सोचे जो एमएसपी लागू की गई है उस पर खरीद ले। कई रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि पंजाब और हरियाणा में जिस स्तर पर रासायनिक खादों का इस्तेमाल हो रहा है वहां की फसलें खाने योग्य नहीं बची हैं। आम लोग अगर वो फसलें खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे। अब आप सोच कर देखिए कि अगर सरकार इन फसलों को एमएसपी पर खरीदती है और फिर मान लीजिए कि उसे मुफ्त राशन के तौर पर पूरे देश में बांटती है, तो क्या वो बीमारी नहीं बांटेगी? वो क्या रासायनिक खादों से युक्त अनाज को गरीबों में बांटकर उन्हें बीमार नहीं बनाएगी? वो गरीब जो अपना इलाज भी ठीक से नहीं करवा पाएंगे। तो क्या ये एक तरह से क्राइम नहीं होगा? 2 महीने 2-4 महीने रुक जाओ फिर माफी मांगेगा। जाएंगे डंडा बजाएंगे। हाँ जी, सरकार को झुकाने आएंगे चित्रा का हार पाके। कोई नहीं जब तक मोदी और योगी खट्टर तीनों इस्तीफा नहीं देंगे, मैं इन्हों का इस्तीफा दूंगा। मैंने आपको 2 जगह के वीडियो दिखाए हैं। एक वीडियो जो अभी इन दिनों किसान आंदोलन चल रहे हैं वो वीडियोस हैं और दूसरे वो वीडियोस हैं जहां पर खालिस्तानी आतंकवादी विदेशों में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, ये सब जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके वीडियो है।
आपको कोई फर्क नजर आया उन वीडियोस में और इसमें? उन वीडियो में फिर भी वहां पर पुलिस का थोड़ा सा डर है, लेकिन ये जो किसान सड़कों पर उतरे हैं, खेतों को रौंदते चले आ रहे हैं, जो पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं, पुलिस वालों को घायल करते फिर रहे हैं, वो किसान तो कानून से भी नहीं डर रहे हैं। क्या भारत का कानून इतना कमजोर है कि ऐसे उपद्रवियों को छोड़ता रहेगा? किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्या आम जनता इतनी भयभीत रहेगी कि इनके बीच जाने से डरे? क्योंकि अगर कोई इनके बीच फंस गया तो ये उनको बख्शते नहीं है। अगर कोई मोदी समर्थक है या कोई मीडिया से है या कोई अधिकारी है और आपके बीच फंस गया तो क्या आप उनकी जान ले लेंगे? लेकिन ये किसान ले लेंगे, ये इतने खतरनाक है। देखिए ये क्या कर रहे हैं। थी, लेकिन ये जो निहंग समुदाय के लोग हैं जिन्होंने तो क्या ऐसे लोगों को बख्शा जाना चाहिए? और क्या ऐसे लोग किसान हो सकते हैं? फिर से मैं सवाल कर रही हूँ, क्या ये लोग किसान हो सकते हैं? क्या किसान ऐसा होता है? आप सो कॉल्ड किसान को अन्नदाता कह रहे हैं। क्या अन्नदाता किसी की जान छीन सकता है? भारत में तो ऐसा संभव नहीं है। और अन्नदाता शब्द पर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अन्नदाता वो होता है जो मुफ्त में आपको कुछ भी दान करे। श्री राम अन्नदाता हो सकते हैं, भगवान अन्नदाता हो सकते हैं, इंसान अन्नदाता नहीं हो सकता। किसान जो अनाज उगा रहा है, नो डाउट बहुत मेहनत से उगा रहा है, लेकिन वो उन फसलों की पूरी कीमत वसूल करता है। हम खरीदते हैं आपसे अनाज, आप हमें मुफ्त में नहीं बांटते। तो जब आप कोई चीज मुफ्त में नहीं देते तो आप दाता कैसे हो गए? आप अन्नदाता कैसे हो गए? आप उत्पादक हैं, आप कृषक हैं, आप किसान हैं, आप अन्नदाता नहीं है। 2 महीने बाद इलेक्शन आ जाएंगे। जब तुम्हें पता है मोदी सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही, चुपचाप बैठो, वोट करके उसको हटा देना। क्या दिक्कत है तुम्हारे को? यहाँ पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हो तुम? खेती बाड़ी के लिए ट्रैक्टर लेके आ रहे हो या आर्मी से भेजने के लिए ट्रैक्टर लेके आ रहे हो? आपने आतंकवाद फैलाना है यहाँ पे आपने। सब किले काट दी गई है सड़कों पे। क्या करोगे? दिल्ली को जैम कर दोगे क्या? दिल्ली को बर्बाद कर दोगे क्या? लाल किले को आग लगा दोगे क्या? वो कौन सा किसान है जो मर्सिडीज में आता है, दारू पीता है, सुट्टा फूकता है, बिरयानी पेलता है मर्सिडीज के अंदर ही? वो ऐसा कौन सा किसान है? तेल गिरवाने के पैसे भी नहीं है। तुम 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में शराब पी रहे हो वहाँ, तो ये किसान नहीं है, ये तो एक घुसने किसान। किसान तो बेचारा अपना मजदूरी कर रहा है और किसान। मेरी इन बातों से आप कितने सहमत हैं, कितने नहीं, आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, वीडियो के साथ कुछ प्रूफ दिए हैं। अब आप भी सोचिए और लोगों को सोचने पर मजबूर भी कीजिए कि ये जो सीमाओं पर, भारत के अंदर की सीमाओं पर डटे हुए हैं, क्या ये किसान हैं या ये वो खालिस्तानी हैं जो अपना मंसूबा पूरे करने के लिए कुछ किसानों को सामने करके उनके पीछे से वार कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, लोगों के जान माल को खतरे में डाल रहे हैं, भारत की सुरक्षा को भी चुनौती दे रहे हैं ये सो कॉल्ड किसान। तो इनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।